श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। नारायणाय नमः। माघ मास महात्मा की जय। तो कह रहे हैं कि माघ मास के नियम क्या हैं। वो कह रहे हैं कि माघ मास में भूमि शयन करना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए, तिल मिलाकर घृत का हवन करना चाहिए और भगवान नारायण की पूजा जो है वो त्रिकाल उनका पूजन करना चाहिए और एक अखंड दीप दान करना चाहिए। और कह रहे हैं जो लोग माघ मास में गंगा जी में जो स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो माघ मास में गंगा में स्नान करते हैं वह प्रतिदिन 1000 मुद्रा सोना तथा 1000 कपिला गौ के दान देने के समान पुण्य प्राप्त करता है। यदि वो एक दिन भी जमुना जी में स्नान करता है, गंगा में स्नान करता है, तो कितना उन्होंने सोना बोला है, 1000 मुद्राएं जो सोने के दान करता है तो उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है सिर्फ गंगा में माघ मास में स्नान करने से। तो फिर उन्होंने कहा कि माघ मास में यदि महीने में पूरा महीना यदि स्नान नहीं कर सकता माघ मास तीर्थों में जाकर के, और तीर्थों में जाकर के यदि संगम में प्रयागराज में यदि 3 दिन स्नान करता है तो कह रहे हैं कि यदि वह 3 दिन स्नान करता है तो उसके जन्म जन्मांतर के जो जाने अनजाने में जो पाप किए होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ 3 दिन स्नान कर लेता है तो। कहते हैं हे राजन, वहाँ गंगा जी के केवल दर्शन से ब्रह्महत्या आदि पापों को नाश करने वाली है। पश्चिम में बहने वाली गंगा जी और कालिंदी अर्थात प्रयागराज का जहाँ पर संगम है वहाँ पर जो स्नान करते हैं वह कल्प तक किए हुए जो पाप हैं वह नष्ट हो जाते हैं जो संगम में जाकर के स्नान करता है। और फिर कह रहे हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि माघ महीने के 3 दिन स्नान करने का पुण्य जो है पूर्व काल में कांचन मालिनी ने एक राक्षस को उसका पुण्य दिया था। वो जो राक्षस था वो राक्षस देह से छूटकर देव रूप धारण किया और स्वर्ग में चला गया। कार्तवीर जी कह रहे हैं दत्तात्रेय जी से कि प्रभु हे गुरुवर, ऐसा कैसा संभव हो सकता है, बताइए मेरे को। वो कांचन मालिनी कौन है, ये राक्षस कौन है, मुझे भी विस्तार से बताइए। तो वो कह रहे हैं कि जो कांचन मालिनी नाम की बड़ी ये रूपवती वह अप्सरा थी, वह माघ मास में प्रयागराज स्नान करके शिव जी के मंदिर में जा रही थी। गिरिराज हिमालय पर्वत के कुंज में अर्थात माघ मास में चल रहा था, वहां स्नान किया। कहाँ पर? प्रयागराज में। तो स्नान करके वह हिमालय की ओर जा रही थी और रास्ते में ही एक जो दैत्य था, जो वस्त्र उस कांचन मालिनी ने पहने थे भी वो गिल्ले थे, मतलब वस्त्रों के सहित उसने स्नान किया था। तो जो जल था, जल की बूंदें जो है वो उस पर गिरी, उस राक्षस पर। तो क्रूर मन जो था उसका वो दूर हो गया उस राक्षस का। तो राक्षस जो है वो उसे कहते हैं कि हे सुलोचने, मेरे मस्तक पर तुम्हारे वस्त्र से गिरे हुए एक बूंद जल से मेरा क्रूर मन क्षण भर में शांत हो गया। इस जल की क्या महिमा है और तुम शीलवती हो। तब अप्सरा ने कहा, हे राक्षस सुनो, मैं काम रूपनी अप्सरा हूँ, मेरा नाम कांचन मालिनी है। मैं प्रयागराज से आ रही हूँ। गंगा जमुना में बड़ी प्रकार
मेरे वस्त्र भीगे, अर्थात मैंने स्नान किया हो तभी मेरे वस्त्र जो है वो गीले हैं। हे राक्षस, मैं श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर शिव पार्वती जहाँ रहते हैं वहां पर जा रही हूँ। त्रिवेणी के जल से मेरी क्रूरता निकल गई। ये कौन कह रही है? कांचन मालिनी कह रही है। कह रही है कि उमा की प्यारी सखी हुई हूँ। ब्रह्मा जी ने मुझसे जो कहा था वह चकित करने वाला मेरा उदाहरण सुनो। कहने लगे, अब वो अपना वृतांत सुना रही है पूर्व जन्म का कि मैं क्या थी। कह रही कि मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या, रूप और लावण्य से पूर्ण, दूसरी युक्तियों में शिरोमणि थी, इसलिए मुझ पर सारा नगर मोहित होता था। मतलब मैं इतनी सुंदर थी, जो युवा पुरुष थे वो मुझे पाने के लिए आपस में ही लड़ मरते थे और मेरी खूब सेवा, चरण सेवा इत्यादि वो सेवा करते थे। और जब मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुई, मैंने विचार किया कि मैंने ना दान किया, ना तप किया और ना महादेव जी की आराधना की, ना दुर्गा देवी जी की पूजा की, ना भगवान विष्णु की आराधना की, ना ब्राह्मणों को तृप्त किया, ना प्राणियों का हित किया। हे राक्षस, मैंने बहुत से पाप किए थे। जीवन में हम बहुत सारे काम करते हैं, अच्छे बुरे सब करते हैं, धन भी एकत्रित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो एक बार एकांत में मन में सोचिएगा कि हम इस संसार में क्यों आए हैं। क्या धन कमाना इसलिए आए हैं? धन इकट्ठा करने के लिए आए हैं? मकान बनाने के लिए आए हैं? किसके लिए इस संसार में आए हैं? क्यों आए हैं इस संसार में? एक बार एकांत में जाकर के सोचना, किस लिए आए हैं। पैदा हुए, पढ़े लिखे, नौकरी प्राप्त हो गई, अच्छा बिजनेस मिल गया, कारोबार मिल गया, धन मिल गया, पैसा शोहरत मिल गई, क्या इसके लिए आए हैं? एक बार अवश्य सोचना, हम किसके लिए आए हैं। जब आपको ये पता चलेगा, आप सोचोगे किस लिए आए हैं, तब आपको ये सब वैभव जो है इस लोक का, वो आपको सब फीका लगेगा। जिसके लिए हमें नारायण भगवान ने जहाँ भेजा है उसे तो हम भूल ही गए हैं, वो तो हम काम करते ही नहीं हैं। लेकिन जब अपने साथ छोड़ देते हैं, रिश्तेदार, अपने मित्र, दोस्त इत्यादि जब साथ छोड़ देते हैं, तब हमें उसकी याद आती है। जैसे पुरंजन को याद आई थी अंत में याद करके, जा तो उसे भी नहीं आई थी, भगवान स्वयं ही आए थे पुरंजन के पास जब उसे स्त्री का रूप मिल गया था। तो जब इसे अब वृद्ध अवस्था प्राप्त हुई, तब इसे भगवान की तरफ जो है लगन लगती है। अरे मैंने पूजा पाठ नहीं की, मैंने कोई तप नहीं किया, जप नहीं किया। तो एक ब्राह्मण के पास जाती है, पंडित जी के पास जाती है और उनके चरणों में गिर जाती है कि महाराज मैंने बड़े बुरे कर्म किए हैं, मुझे कोई मार्ग, अच्छा मार्ग बताओ। पंडित जी कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ आपके बारे में, आपने बड़े कुकर्म किए हैं, लेकिन हे देवी मैं सच कहता हूँ, आप जो हैं प्रयागराज जहाँ त्रिवेणी है वहाँ पर जाइए, वहाँ स्नान कीजिएगा और वहाँ पर कोई पाप मत कीजिएगा। क्योंकि अन्य क्षेत्रों में यदि हम कोई पाप करते हैं तो तीर्थों में जा करके दान पुण्य स्नान करने से वो मिट जाते हैं, लेकिन तीर्थों में किया हुआ पाप वो कहीं भी नहीं मिटता। तीर्थम कृतम पापम वज्रलेपम, तीर्थों में किया हुआ पाप जो है वो कहीं भी नहीं मिटता है। तो वो कहते हैं कि वहाँ पर कोई पाप मत करना, आप जो है वहाँ स्नान करें, संगम में माघ मास वहाँ रहें और स्नान करें। भगवान जो है वो आपको पापों का यहाँ पर आपका जो है पाप नाश हो जाएंगे। तो कहने लगे कि वहाँ पर जाकर मैंने स्नान कर उससे मेरे जो सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो गए
और मैं माता पार्वती की सखी बनी हूँ। माघ मास में जो स्नान किया, वो स्नान करने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। 3 दिन में, 3 दिन जो स्नान किया उससे मेरे पाप नष्ट हो गए। और जो अन्य 27 दिन थे, जो 27 दिन मैंने और स्नान किया, वहाँ पर जप तप किया, तो मैं पार्वती माता की सखी हुई हूँ। तो कहते हैं कि एक पुराने समय में गौतम मुनि की जो स्त्री थी, तो इंद्र जो थे वो उनके पास जाते हैं और इंद्र को भी जो है वो पाप लग जाता है, और इंद्र जो लज्जा के मारे एक अपना कमल के फूल में जाकर के रहने लगते हैं। और जब कई महीने कई वर्ष हो जाते हैं तो कहते हैं कि इंद्र के बिना, राजा के बिना जो ये राज है ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो बृहस्पति गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी हमारे सुरेश्वर तो है नहीं जहाँ पर। तो वो कहते हैं मैं जानता हूँ वो कहाँ पर है, वो अपने पापों के कारण वो लज्जित हैं, इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। तो सभी देवता मिल करके वहाँ पर जाते हैं, और इंद्र जो है वो तो कमल के फूल में जो वहाँ बैठ करके तप कर रहे थे, तो देवता प्रार्थना करते हैं, तो इंद्र जो है वहाँ से बाहर आ जाते हैं, और फिर वो बृहस्पति गुरु जी के चरणों में गिर जाते हैं कि मुझे इस पाप से बचाइए। तो उन्होंने कहा कि माघ मास में जाकर स्नान कीजिए। तो इंद्र ने जाकर के माघ मास वहाँ पर स्नान किया, तो वह पापों से मुक्त हो गया। तो इसलिए वो जो कांचन मालिनी जो अप्सरा है, वो अब कह रही है कि मैंने भी यहाँ पर जो 3 दिन मैंने उस ब्राह्मण पंडित जी के कहने पर स्नान किया, वो उससे मेरे पाप जो है वो सब खत्म हो गए, समाप्त हो गए। और शेष जो मैंने 27 दिन जो स्नान किया, उससे मुझे पार्वती माता की सखी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो वो कहने लगे, कौन अब राक्षस कह रहा है? देवी कांचन माली ने पूछा कि अब तुम्हें ये देह क्यों मिली, तुम कौन हो, जहाँ कैसे आए हो इस देह में तुम? तो वो जो राक्षस था वो कहने लगा कि मैं काशी नगरी में, वहाँ पर मैं पैदा हुआ था, और ब्राह्मण परिवार में वेदों का ज्ञाता था, ऋषियों का ज्ञाता था, लेकिन मैं पाप कर्म में लिप्त हो गया। पाप करते 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 इतना लिप्त हो गया कि मैं पूरे ही काम करता रहा वहाँ पर। जब मेरी मृत्यु हो गई तो काशी में तीर्थ में रहने से मैं नरक में नहीं गया। नरक जाने से तो बच गया, क्योंकि मैं तीर्थों में रहता था, काशी में रहता था, वो तो बच गया। लेकिन मैंने जो पाप किए थे, उन पापों के कारण मैं राक्षस बन गया। ये मेरा क्रूर रूप हो गया। तो हे देवी, अब इससे छुटकारा कोई दिलाओ, क्योंकि आप दयावान हो। तो उस देवी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें माघ मास में, क्योंकि एक माघ मास का स्नान नहीं किया, मैंने बहुत सारे माघ मास स्नान किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें 3 दिन के जो माघ मास स्नान करने का जो पुण्य है वो मैं तुम्हें देती हूँ। जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला, तो जो राक्षस देह थी उस देह से वह मुक्त हो जाता है, और देवताओं जैसा रूप उसे प्राप्त हो जाता है। और जो राक्षस था वो उनको बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं कि तुम आनंद से रहो, तुम्हें कोई रोग ही ना लगे, तुम दीर्घ आयु जो है वो स्वर्ग लोक में वास करो। और दत्तात्रेय जी ने कहा, ऐसा कहकर वह कांचन मालिनी को नमस्कार करके वह राक्षस स्वर्ग को गया। तब देव कन्याओं ने वहां आकर खुश होकर कांचन मालिनी के सिर पर जो है वो फूलों की वर्षा करी है। जब कोई अच्छा कर्म करता है, अच्छा काम करता है, तो लोग भी जो है उसकी वाहवाही करते हैं।
बुरे काम जो करता है तो लोग भी उसकी चर्चा करते हैं, अरे कैसा व्यक्ति है ये, इतने बुरा व्यक्ति है, कितना बुरा काम करता है। अच्छा काम करता है तो सभी लोग जो है उसका स्वागत करते हैं। तो कांचन मालिनी जो अप्सरा थी, उसके सिर पर देवताओं की स्त्रियां जो हैं वो फूलों की वर्षा करती हैं और आशीर्वाद देती हैं कि तुम चिरकाल तक जो है कैलाश पर्वत में वास करो। हे राजन, वह रोगकारिणी गंधर्व कन्या कांचन मालिनी के वाक्य सुनकर प्रेम पूर्वक उनके साथ क्रीड़ा करती हुई शिव के स्थान को गई। वर कन्याओं से कहे, इस संवाद को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है इसको राक्षस का भय नहीं होता है। बुढ़ीवान के बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भक्तजनों, ज़्यादा समय न, पूरा महीना ना समय लगे, कम से कम 2-3 दिन ही कम से कम प्रयागराज में, गंगा जी में, हरिद्वार में, जो गंगा सागर में, जहाँ भी समय लगे स्नान, वहाँ पर माघ मास का स्नान जो है वो करना चाहिए और जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह नाश होते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवान के बिहारी लाल की जय।